अस्सलाम वालेकुम आई फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ायज़ा आसिफ हुसैन व्लॉग फैमिली व्लॉग। और हम लोगों की मॉर्निंग हो चुकी है, हम लोग उठ चुके हैं। मैंने नमाज़ पढ़ ली है। पहले आज मेरे हाथ भी फ्रेश हो गए हैं, मेरे हाथ फ्रेश हो गए। ब्रश के लिए टीट कर ली, टीट में ब्रश गई। मैंने जो है वॉश कर लिए हैं अपने टीट, और पहला दिन भी अपने टीट वॉश कर लिए। मेरा आज टीट वॉश कर लिए, पहलाज ने भी टीट वॉश कर लिए, पहलाज ने भी अपने टीट वॉश कर लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ पहलाज मेरे घर के लिए नाश्ता बनाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी मैंने पढ़ ली है ज़ोहर की, और 2:15 टाइम हो रहा है, तकरीबन 2:05 घड़ी मेरी आगे है। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता बनाते वक्त मिलेंगे इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद नाश्ता करते हुए मिलेंगे इंशाअल्लाह। और ये तो फैमिली, आप लोगों का बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। प्लीज़ रिस्पांस दें, कमेंट्स करें, और वीडियो को जो है लाइक करें। थैंक यू। आज की दादी से हम लोग हैं। आओ मेरे हाँ बेलाज, आओ बेलाज मेरे हाँ। अच्छा लाफिज बोलो, लाफिज बोलो। बेलाज मेरे हाँ स्लीपर पहनो। बेलाज इधर आओ, इधर आओ बेटे, मेरे हाँ जल्दी पहनो। बच्चे जो हैं ट्यूशन जा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं। और बस अब जल्दी से मुझे जो है घर को नीट करना है, घर के मतलब घर को समेटना है और घर को नीट करना है जब तक कि बेलाज में आ जाएंगे। क्योंकि उनकी दादी कह रही है कि उन्होंने 1 घंटे बाद बुलाया है बच्चों को, कि आप बच्चों को 1 घंटे बाद लेने आ जाइएगा, क्योंकि वो शायद कहीं जाएंगी। मौसम अच्छा है, हफ्स हो रहा है, बादल, हवा बिल्कुल भी नहीं है, पत्ते भी नहीं हिल रहे हल्के हल्के से हिल रहे, और हफ्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो हफ्स जो है ना, बहुत ज़्यादा हफ्स है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और मेरा वीडियो कह रही हूँ, आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है? आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताया नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। और आज जो है सुबह में जो है ना, मेरी और आसिफ की लड़ाई हो गई थी। मेरी और बेलाज के बाबा की लड़ाई हो गई थी, वो इस बात पे कि वो उनको ना पराठे लेके जाने थे कंपनी में पराठे लेके जाने थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ना रात में पराठे बना देना। तो वहीं पर ही जो है ना, मेरी सास भी बैठी थी, इनकी अम्मी बैठी हुई थी, तो उन्होंने सुन लिया। तो वो सुबह में उठ के ना, उन्होंने ना जल्दी से ना पराठे बना कर रख दिए ना, बांध के रख दिए। अब उनको गुस्सा आ गया, उनको लेके जाने थे मेरे हाथ के पराठे। उन्होंने जो है ना कंपनी में बताया हुआ था कि मेरी वाइफ जो है, मैं अपनी वाइफ के हाथ के पराठे ला के खिलाऊँगा, खा के देखना। तो उनको आके गुस्सा, मुझे बातें सुनाने लग गए, क्योंकि मैं रात में लेट सोई थी, तकरीबन 4 बजे सोई थी मैं रात में ना। तो 4 बजे मैं सोई थी, तो उन्होंने जो है ना 4 बजे मैं सोई, और सेवई बना रही हैं। तो 4 बजे मैं सोई थी, तो सुबह मेरी ज़ाहिर है आँख नहीं खुली। तो इन्होंने मुझे उठाया 8:15 बजे मुझे उठाया। तो कहने लगे कि आपने मेरे लिए पराठे नहीं बनाए हैं वो। मैंने कहा मैं बनाने जा रही हूँ, अभी बना दूँगी जल्दी से। आप तो 9 बजे निकलते हैं, तो बन जाएंगे पराठे ना। तो इतने में मम्मी ने कहा नहीं, पराठे मैंने बना लिए। तो अम्मी ने कहा कि नहीं, पराठे मैंने बना लिए। पहले तो अम्मी पे गुस्सा उतरा,
फिर उसके बाद मुझ पर गुस्सा उतरा। मैंने कहा देखो ज़रा, बंदे को 10-11 साल की मोहब्बत कोई मायने नहीं रखती, लड़के चले आते हैं। हम लोग की लड़ाई ऐसी होती है कि सुबह में लड़के जाएंगे, शाम में वो आएंगे, वो आएंगे काम पे से, मेरा मुंह खुला हुआ होता है, उनका मुंह खुला होता है, लेकिन एक दूसरे को देख के हंस जाते हैं, हंसी निकल जाती है एक दूसरे को देख के, तो वहीं पर ही लड़ाई ना ख़त्म हो जाती है। तो वो शाम आएंगे देख कर ही हंसी निकल जाएगी। आई थी कॉल मैंने बात नहीं करी, मैंने बच्चों को दे दिया। कॉल आई थी, मैंने बात नहीं करी, बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया। मैंने कहा बच्चा पहला फिर आप बात कर लें, बाबा की कॉल आई है, पहला मैं खाने बात कर ली। पूछ रहे थे मम्मा कहाँ हैं, तो मैंने कहा मम्मा नहीं है, बोल दो। बादल आ रहे हैं बहुत अच्छे, और काले काले बादल हो रहे हैं, सुबह से अंधेरा हो रहा है, मतलब रोज़ ही ऐसे ही मौसम हो रहा है। परसों भी जो है ना, मैंने दिखाया था आपको कि बिल्कुल ही अंधेरा हो गया था, बादल बहुत तेज़ आ गए थे, अंधेरा हो गया था, लेकिन वो कहीं और निकल गए बादल, बट से नहीं कहीं और बट से होंगे शायद जाके। और हाँ, मैं कह रही थी कि ना हमारी जो है ना 10 साल की जो है ना 10 साल तक हम जो है दूसरे को पसंद करते थे, तो इनके घर वाले जो है ना रिश्ता लेकर नहीं आते थे। दरअसल इनकी अम्मी जो है ना, अम्मी की कम हमारे जो ससुर की जो भांजे है ना, भांजे, उनकी बीवी की ज़्यादा चलती थी, तो वो पहले जो है ना इस वाले पोर्शन में रहती थी, बराबर वाले इस वाले पोर्शन में रहती थी वो ना, तो हर चीज़ में ना उनका ही वो था, मतलब जैसे कि घर के मामलात में बोलना और करना। तो आसिफ बोलते थे कि रिश्ता लेके जाएं, तो रिश्ता नहीं लेकर आती थी, और ना आना जाना करती थी। तो 10 साल गुजर गए थे। फिर अम्मी अब्बू ने कहा कि भाई रिश्ते आ रहे हैं, आपको आसिफ करनी है तो बताओ, नहीं करनी तो बताओ, ताकि हम कहीं और रिश्ता करते हैं। तो आसिफ ने मना करा कि नहीं अब्बू, अम्मी मैं ही करूँगा और रिश्ता भेजूँगा। तो तकरीबन 10 साल हमारी बातचीत रही है, और 11वें साल में हमारी शादी हुई है, तो 11वां साल लगा था। मैंने अम्मी को कहा, अम्मी हमारी तरफ की जो मूवी है ना, मूवी वाले को दी थी वो तस्वीरें निकालने के लिए, क्योंकि मेरी एल्बम नहीं बनी थी, सिर्फ मूवी बनी थी। तो वो मूवी वाला जो है ना पता नहीं कहाँ भाग गया दुकान बंद करके, तो वो मूवी जो है ना हमारी चली गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं अपनी शादी का, जो है ना एल्बम वगैरह, ना तस्वीरें, ना मूवी। और मुझे अस्सलाम वालेकुम आईटो फैमिली, ऊपर आए हैं, और ऊपर तो माशाल्लाह दोपहर में तो हवा नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह अब ऊपर ऐसी हवा है जैसे जन्नत की हवा चल रही हो, डायरेक्ट जन्नत की हवा चल रही हो। इतनी जो है ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और बहुत तेज़ हवा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चे देखें एंजॉयमेंट कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़नी है, और मैंने पोछा लगाना है घर में, तो मैं चाहती हूँ। चले मेरे बच्चों की तो इंटरटेनमेंट हो रही है, और हम चलते हैं नीचे, क्योंकि हमें काम करना है, नमाज़ पढ़नी है, तो हम नीचे चलते हैं। चलो आइए
अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरिब मैंने अदा कर ली है। नमाज असर भी अदा कर ली थी और नमाज असर के बाद मैं तिलावत करने लगी थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। और आज मैंने जब नमाज़ पढ़ी थी तो इनके बाबा आए, थोड़ा सा मतलब बस 2 मिनट के लिए लेटे, 2 मिनट के लिए बस आराम करा उन्होंने, फिर बेचारे चले गए। कोई कंप्लेन वगैरह आई हुई थी तो वो वहाँ चले गए। दिल नहीं करता है बिल्कुल भी, इतना काम करते हैं कंपनी में, इतने थके हुए होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनों के मतलब सीनियर मैकेनिक हैं, तो ज़्यादातर जो हैं बड़ी कंप्लेनें करते हैं, तो थक जाते हैं बहुत ज़्यादा बेचारे, बहुत थक जाते हैं। तो घर आके बेचारे लेट भी नहीं पाए और चले गए फ़ौरन। चले मेरे यहाँ पहले आज भी ट्यूशन से आ गए थे, घर भी नीट कर लिया था, फिर ये बच्चे ऊपर चले गए थे छत पे, उनको ऊपर छोड़ कर आ गई थी घर के काम करने के लिए, क्योंकि मैंने आज कपड़े वॉश करे हाथ से मैंने कपड़े वॉश कर रही थी। और ये देखें, ये मैंने सारे हाथ से वॉश करे हैं, और भी मतलब अभी टब में भिगोए हुए हैं मैंने वॉश करने के लिए। एक ये सूट है इनके बाबा का, ये टब में पैंट रखी हुई है, और वो शर्ट वो भिगोई हुई है, हाथ से वॉश करूँगी ब्रश से। और पहला आज मेरा अभी चेंज करेंगे मतलब रात में, तो इनके भी हाथ के हाथ वॉश करके डाल दूँगी, इनके बाबा के भी वॉश करके डालूँगी जो अभी पहने हुए हैं वो। और मैं भी अपना जो अभी पहनी हुई हूँ वो भी कपड़े वॉश करके हाथ के डाल दूँगी, क्योंकि कल फ्राइडे है और कल फ्राइडे है और मैंने सोचा कि है ना, कल फ्राइडे है और मैंने सोचा कि फ्राइडे की जो तैयारियाँ ना अभी से शुरू कर दूँ। कल के लिए कोई काम नहीं छोड़ूँ। बच्चों के नेल्स भी कट कर दिए थे, जुमेरात के दिन भी नेल्स कट करने के लिए अच्छा होता है बच्चों के या अपने, और फ्राइडे सुनना थे, लेकिन मैंने सोचा कल के कोई काम नहीं छोड़ूँ। वैसे ही हम लोग देर से उठते हैं, फिर कल नमाज़ की तैयारी, बच्चों को भी नहला के जल्दी से नमाज़ की तैयारी करूँगी। और उनके कपड़े वगैरह भी जो है ना अभी बस रात में फ्रिज बंद करूँगी ना, तो अभी फ्रिज खोला, तकरीबन फ्रिज मैंने बंद करा हुआ था सुबह 9 बजे से, सुबह 9 बजे बंद करा था और दोपहर के 2:30 बजे फ्रिज खोला था। तो अब फ्रिज जो है ना मैं रात में बंद करूँगी। रात में जब फ्रिज बंद करूँगी तो अब पैराज में ढक के और इनके बाबा के जो हैं लाइटें वगैरह पंखे वगैरह बंद करके फ्रिज बंद करके तो इनके कपड़े प्रेस करूँगी कल के लिए, ताकि कल के लिए कोई काम नहीं छोड़ूंगी ना, मुश्किल हो जाती है कल के दिन में, तो ये काम करना है। और बस, और अभी खाना बनाने के लिए मैं जा रही हूँ किचन में, खाना बनाना है, कपड़े वॉश कर लिए हैं। आज मेरे यहाँ खेलना है, इनको एप्पल वगैरह काट के दूँ, इनको भूखे हो रहे हैं दोनों, क्योंकि नाश्ता इनका ऐसे रखा हुआ है, इन्होंने नहीं करा था नाश्ता। मैं आपको दिखाऊंगी। आई टू फैमिली देख सकते हैं। अल्लाह, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, मैंने दाल चना बना लिए थे, दाल बना हो गई है। अब मैं अरबी चलाऊँगी, अरबी फिर
दिमाग इतना वो हो रहा है टेंशनों से। देखें ज़रा, मैंने अरबी चढ़ा दी है। अरबी कैमरे के आगे अरबी चढ़ाएंगे, लेकिन कैमरा ऑन करना भूल गई।
चला है ये बात की, लेकिन बिल्कुल अब बस ये हो गया, ये जाहिर हो गया, वो जाहिर हो गया ना। हाँ। तो उनकी नमाज और आम लोगों की नमाज, ये लोग कहते हैं कि नमाज पहले हाजी वाली करनी नहीं पड़ती, तो कौन कहता नहीं पढ़ते, कौन कहता नहीं पढ़ते, तो हुजरे में जाते थे कहाँ पढ़ते, तुम्हें क्या कहते थे कि आप लोग अपनी नमाज में एक इमाम बना लो, आप लोग नमाज पढ़ो, अपने अंदर नमाज पढ़ो, कहाँ पढ़ते थे, इसको क्या पढ़ते, जाहिर हो गए। एक मरतबा अपने यहाँ से गए बदायूं से वापसी आ रहे थे, बदायूं से वापसी में एक नवाबगंज स्टेशन है, ट्रेन में बैठे थे लोग, बोला कि नमाज का टाइम हो गया, बोला जी हजरत नमाज का टाइम हो गया, तो चलो नमाज पढ़ लेते हैं फिर भारत से। बोला हजरत ये गाड़ी ट्रेन चल जाएगी, बोला नहीं जाएगी ट्रेन नहीं खुलेगी, नीचे चले गए, जाके सब नमाज पढ़े सुकून से। और ड्राइवर का टाइम हुआ, स्टार्ट कर रहा गाड़ी, नहीं हो रही, जंप कर रहा इंजन, नीचे जंप कर रहा इंजन, कुछ नहीं, वो बोलूँगा कि भाई गाड़ी नहीं चल रही, क्या बात है, किसी ने बोला भाई बाबा को नमाज पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह वाले हैं, ये खुद ये आ जाएंगे ना गाड़ी में, डब्बे में गाड़ी खुद चल पड़ेगी, यही हुआ, आगे डब्बे में गाड़ी चल पड़ी, इसमें पहुँचे हुई है वाली। क्या नाम था उनका? हाजी वारी सलीम, हाजी वारी सलीम, सल्लावारी के वासी सिलसिला है। सफ़र के रात में शाम रात को उनका दुनिया से पर्दा कहते हैं, सुबह शादी कहते हैं, सुबह शादी इस वक्त इनका न्याज है, फिर निशा के बाद एक न्याज इनका है ही है, मेरे आम है, इनका लंगर बहुत होता है, तो खाने नहीं सकते इतना होता है, जानवर क्या होता है ना, जब हम आते हैं राजस्थान के हैं जयपुर को, उनके होता है। एक बार और ट्रेन में कहीं से होकर के आ रहे थे, ट्रेन में बैठ गए डब्बे में, लोगों का इतराज़, हजरत हम मुझे धोना है, हमें मुझे धोना है, हमें मुझे धोना है, तो बोला एक काम करो, सब जिस डब्बे में बैठा हो ना सब डब्बे को छू लो, सब डब्बे को छू लो। अब किधर गए, ट्रेन खुल गई, अपने अपने मुकाम जहाँ जाना था गए, जब आए वापसी तो खानका में बैठे हुए, किसी ने पूछा कि हुजूर आप सबको मुरीद आपने नहीं किया, बोला कि आप डब्बे को खोलो मुरीद हो जाओगे, इसका क्या तुम होते, बोले छोड़ो यार इन बातों को, ये राजन याद की बात, मस्जिद हो गए सब, तो ये चादर उठते हैं, इधर चादर ही उठाए, चादर उठाए, पलट के देखा, बोले ये देख लो, सारे का नाम पढ़ लो, सारे इतना बड़ा मुकाम था हाजी वारी सलीम और हमारे मखदूम बाबा एक ही वक्त आते जाते थे। मखदूम बाबा जिनका सक्कर में मज़ार है, जिनका सक्कर में मज़ार है, फिर मखदूम बाबा का जिला फैजाबाद में, अच्छा वहाँ पर है, एक सक्कर में भी तो है, एक मखदूम तो बहुत, मखदूम मखदूम बहुत है, मखदूम वो भी है, क्या नाम है उनका, साबित किया कलिया शरीफा ने, वो भी मखदूम है, मखदूम बहुत है, लेकिन हमारे वो मखदूम अशरफ है, ये गौस पाक का औलाद में से है, आले रसूल है। ईरान में सिमनान एक जगह है, वहाँ के ये बादशाह थे, वहाँ के ये बादशाह थे, तो जिनको बार बार बशारत हो रही है कि आप हिंदुस्तान का रुख करो, आप हिंदुस्तान का रुख करो, नहीं आ रहे थे, लेकिन दरबार में बैठे हुए थे, कोई आदमी आया, इधर उधर देखा, दरबार में कौन है, उनका फौज है, उनके पास आला है, वजीर मुफ्ती यही सब है, बैठे हुए हैं, वो बंदा इधर उधर झाँक रहा, ढूंढ रहा, किसी ने बोला कि भाई आप दरबार में क्या ढूंढ रहे हो, हैं यहाँ क्या है आपका, बोले मेरी हाथी है यहाँ, हाथी यहाँ कहाँ से आया दरबार में, वो जवाब क्या देता है, बाबा को उनको जवाब क्या दे रहा आपको, जब हाथी जंगल में है, जंगल उनका बसेरा है, तो अल्लाह को महफिल, अल्लाह महल में कहाँ से आएगा, जंगल में जाओ ना, फरिश्ते थे,
फरिश्तों को भेजा अल्लाह ने, फिर ये जंगल का रूप किए, फिर ये होता 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 हुआ है बहुत जगह। तो वो कबील है, काफी पास जो किताब है, पूरी कहानी है उनका बहुत बहुत ऊँचे दर्जे कहेंगे। हमारे जाके मिलता है ख्वाजा गरीब नवाज से भी और गौस का दोनों खानदान के रूप से वो आले रसूल है, सैयद में से गौस पाक का औलाद में से, और सिलसिला के ये से गरीब नवाज से गए, प्रेम फूल गए, अपने अपने मुकाम जहाँ जाना था गए। जब आए वापसी तो खानकाम बैठे हुए किसी ने पूछा कि हुजूर आप सबको मुरीद आपने नहीं किया, बोला कि आप डब्बे को खोलो मुरीद हो जाओगे, इसका क्या सोच होते हैं? बोले छोड़ो यार इन बातों को, यार आज में याद की बात मस्जिद हो गया साहब। ये चादर ओढ़ते हैं, इधर चादर ही चादर उठाए, पलट के देखा, बोले ये देख लो, सारे का नाम पढ़ लो, सारे इतना बड़ा मुकाम था हाजी वारिस अली और हमारे मखदूम बाबा एक ही वक्त आते जाते थे। मखदूम बाबा जिनका सक्कर में मज़ार है, जिनका सक्कर में मज़ार है, मखदूम बाबा का जिला फैजाबाद में। अच्छा वहाँ पर है, एक सक्कर में भी तो है, एक मखदूम तो बहुत, मखदूम बहुत है, मखदूम वो भी है, क्या नाम उनका साबित किया कलिया शरीफा ने, वो भी मखदूम है, मखदूम बहुत है। लेकिन हमारे वो मखदूम अशरफ है, ये गौस पाक का औलाद में से आले रसूल है। ईरान में सिमनान एक जगह है, वहाँ के ये बादशाह थे, वहाँ के ये बादशाह थे, तो जिनको बार बार बशारत हो रही है कि आप हिंदुस्तान का रुख करो, आप हिंदुस्तान का रुख करो, नहीं आ रहे थे। इस दरबार में बैठे हुए थे, कोई आदमी आया इधर उधर देखा, दरबार में कौन है, उनका फौज है, उनके पास आला है, वजीर मुफ्ती यही सब है, बैठे हुए हैं। वो बंदा इधर उधर झाँक रहा, ढूंढ रहा, किसी ने बोला कि भाई आप दरबार में क्या ढूंढ रहे हो, हैं यहाँ क्या है आपका? बोले मेरी हाथ से हाथी है, यहाँ हाथी, हाथी यहाँ कहाँ से आया दरबार में? वो जवाब क्या देता है बाबा को, उनको जवाब क्या दे रहा हूँ आपको? जब हाथी जंगल में है, जंगल में उनका बसेरा है, तो अल्लाह को मैसे अल्लाह महल में कहाँ से आएगा? जंगल में जाओ ना, फरिश्ते थे, फरिश्तों को भेजा अल्लाह ने, फिर ये जंगल का रूप किए, फिर ये होता 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 हुआ है बहुत जगह। तो वो कबील है, काफी पास जो किताब है, जो पूरी कहानी है उनका बहुत बहुत ऊँचे दर्जे कहेंगे। हमारे जाके मिलता है ख्वाजा गरीब नवाज से भी और गौस का दोनों खानदान के रूप से वो आले रसूल है, सैयद में से गौस पाक का औलाद में से, और सिलसिला के ये से गरीब नवाज से नवाज शरीफ ये कलकत्ता जाना पड़ता है, मगरबी बंगाल जिला मुर्शिदाबाद, यहाँ इनका मज़ार है। उनके पीर है हफीज सिराजुद्दीन आयना हिंद दिल्ली, उनके पीरो मुर्शिद है वो बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पानीपत दिल्ली। उनके उनके खलीफा कौन है? बाबा फरीद, बाबा फरीद के आगे कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज, वहाँ से जाके मिलता है। सिलसिला के हिसाब से हम लोगों का लगा चिश्ती और आले रसूल खानदान के रस्ते आले रसूल, तो हिसाब से देखोगे ना तो वो भाई हजारों 10,000 खड़ा कर दूँ तो उनका ईमान कह रही है ना। तो देखिए है ना करीम अशरफ को, मेरा हाँ करीम अशरफ नहीं मतलब मेरे हजरत थे, उनको सब करीम अशरफ में रहते, लेकिन के माँ कासिम कासिम की बीवी और तस्लीबाजी नजाबाजी बहुत तो ये सब हम लोग घर में आता था, हम लोग घर में सब कुछ पकाते सबसे अलग अलग चेहरे ही अलग था, पुरानी चेहरा बिल्कुल एकदम, हाँ बिल्कुल
ठंडे खाते अरे आधे एक तरह से तो घर में एक तरह से तो बाहर के तरफ से चलो भाई, बातें तो बहुत हो गई हैं, अब मैं कर रही हूँ इस्त्री। हाँ, स्कूल की। कहाँ फ़ोन करा? जब भी बात हुई थी। नहीं ना, नहीं फ़ोन करा। चला रही हूँ। लकड़ी की काटी काटी पे तोड़ा घो कि तुम पे जो मारा हथौड़ा। थक गई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। आओ बैठो। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा घोड़े को तुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घूम दबा के दौड़ा। और खाना शुरू हो गया। हमारा खाने का कुछ पता ही नहीं है। हमारे मियाँ साहब नहीं आए, कंपनी से आए थे 6 बजे, उसके बाद फ़ौरन चले गए थे और अब तक नहीं आए। तकरीबन देखने टाइम क्या हो रहा है, 11:30। हम भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, बच्चे भी भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। अल्लाह मेरे हाथ सांस तो लेने दो। पहला इसे रखो। अरे इसे तो रखो। अरे खाने में दाल चावल अरबी का सालन और छोले। लेके ना ऊपर रख दें। एक और आ गई बंदर मेरी। अली बाबा ना बंदर लेकर आए थे घर पर। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फायसा आसिफ फैमिली व्लॉग। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह मुझे जो है सिल्वर प्लेट मिलेगी आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजलो करम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें प्लीज़। नहीं बोलें प्लीज़, प्लीज़ प्लीज़ लाइकन के बटन को प्रेस करें। जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ आज के लिए रोटी बनाने के लिए। हम चावल खाएंगे, तो पहले आज की रोटी बना के दूँगी। 12 बज गए अभी तक ये नहीं आए। कुछ खा पी के भी नहीं गए, ऐसे ही भूखे प्यासे। कुछ खा पी के भी नहीं गए, ऐसे ही भूखे प्यासे गए हैं। मैं भी नहीं आई, मन्ना चला गया। मम्मा भी चला गया। मम्मा चला गया। ये मेरा बहुत प्यारा बेटा है, बहुत प्यार करता है मम्मा से। ये ना मेरा बहुत प्यारा बेटा है, ये मम्मा से बहुत प्यार करता है ना। ऐसे करती है अम्मी। ओए सबको यूट्यूब फैमिली को भी आवाज़ दे दिया। ऐसे करके दो, ऐसे करके। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। हम लोग के जो है नाइट हो चुके हैं और सब सो रहे हैं। मुझे इसलिए देर हो गई थी क्योंकि मैं जो है कपड़े वॉश कर रही थी हाथ से, तो मैं सुबह दिखाऊंगी और थक बहुत गई हूँ, इसलिए आज के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। जब तक के अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने सामान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें। जितने भी दुनिया से गुजरे हैं सबकी मग़फ़िरत फरमाएं। और आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मेरे अब्बू की मग़फ़िरत की भी दुआ करिएगा। और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।